जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले कल की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार महाराज परीक्षित ने कलयुग को उसके रहने के लिए 5 स्थान बता दिए थे। अब उससे आगे की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री भागवत महापुराण की जय। अब 18वें अध्याय का नाम है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत जी कहने लगे कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं थे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक सर्प आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी और गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी महाराज जी से उपदेश ग्रहण किया था। और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा को सुनते रहते हैं, उन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुना दिया है। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को उन सब को सुनना चाहिए। सूत जी महाराज के श्री मुख से यह वचन सुनकर शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, हे देव, आप इतनी कृपा करिए कि महाराज परीक्षित की सारी कथा सुनाइए कि उनको किस प्रकार तक्षक सर्प ने काटा था। आप हमें वह कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहने लगे कि एक दिन महाराज परीक्षित को जिज्ञासा हुई है कि देखूं तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण का मुकुट मिला उनको, और बिना कुछ सोचे ही उन्होंने उस स्वर्ण मुकुट को पहन लिया है। सोने के उस मुकुट को राजा परीक्षित ने आज पहन लिया है। वास्तव में वह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र सहदेव ने वह मुकुट भीम से मांगा था कि वो मुकुट मेरे को वापस दे दो, लेकिन भीम जबरदस्ती वह मुकुट अपने साथ ले आया था और सबको पता था कि ये अधर्म पूर्वक मुकुट लाया गया था, इसलिए उसको पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित महाराज ने उसे देखा और उसको पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था और सोने का मुकुट था, इसलिए उसके द्वारा कलयुग ने परीक्षित महाराज की बुद्धि में आज प्रवेश कर लिया है। जिन महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए थे, आज स्वयं भूल गए हैं कि उन्होंने अधर्म से लाया गया सोने का मुकुट पहन लिया है। जानकारी के अभाव ने उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया और उनके मन में आया कि आज शिकार खेलने के लिए चलें। इससे पहले कभी भी महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में नहीं जाते थे, लेकिन आज पाप से लाए गए स्वर्ण मुकुट का ये प्रभाव था कि उसको पहनते ही उनके मन में शिकार खेलने की बात आ गई, जीव हिंसा की बात आ गई। आज उन्होंने वन में जाकर अनेकों पशुओं को मारा है और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरन को देखा तो अपने सारथी को वहीं पर छोड़कर घोड़े को इसके पीछे दौड़ाने लगे हैं। जब वे बहुत दूर निकल गए तब महाराज परीक्षित को गर्मी के कारण बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। तब वे वन में जाकर पीने के लिए
पानी की तलाश करने लगे और पानी की तलाश करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम पर आज महाराज परीक्षित जा पहुंचे हैं। शमीक ऋषि ऐसे तपस्वी थे कि बछड़े के दूध पीते समय गौ माता के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर शमीक ऋषि दिन रात ईश्वर का ध्यान किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुंचे हैं। आज महाराज परीक्षित शमीक ऋषि को देख रहे हैं। शमीक ऋषि उस समय ईश्वर आराधना में मग्न होकर अपने नेत्र बंद किए बैठे हैं। धन्य है ऐसे ऋषि मुनियों को जो कि सदा ईश्वर आराधना में लीन रहते हैं। आज राजा परीक्षित प्यास से व्याकुल होकर उन ऋषि के पास जाकर कहने लगे हैं कि मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ, मुझे इस समय बड़े जोर की प्यास लग रही है, अतः आप मुझे कृपा करके थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। राजा ने इस तरह अनेकों बार जल मांगा है। आज परीक्षित महाराज उन शमीक ऋषि से बार बार जल मांग रहे हैं, परंतु उस समय शमीक ऋषि भगवत भजन में ऐसे मग्न हो रहे थे कि उन्हें अपनी देह की भी कोई सुध बुध नहीं थी, उन्हें अपना कोई भी ख्याल नहीं था। अतः राजा की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची है और वे जैसे के तैसे ही बैठे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह प्रसंग आज मनुष्य को सावधान करता है कि भक्ति करो तो शमीक ऋषि जैसी, कि भक्ति करते हुए कोई पास आ जाए, कोई बुलाए तो भी उसका ख्याल ना रहे, भगवान के ध्यान में ऐसे मस्त रहो कि ठाकुर जी के अलावा और कुछ याद ही ना रहे। आज शमीक ऋषि से बार बार महाराज परीक्षित जल मांग रहे हैं, लेकिन शमीक ऋषि भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में पूरी तरह से लीन हैं। आज परीक्षित महाराज ने जीव हिंसा की है, शिकार किया है और उस सोने के मुकुट को पहना है। इसी कारण आज इस समय कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया है। आज महाराज परीक्षित के हृदय में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका जानकर अपना कपट जाल आज फैला दिया है, जिसके फल स्वरूप वे धर्मात्मा और हरिभक्त राजा परीक्षित आज क्रोध के आवेश में आ गए हैं। उन्होंने सोचा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम पर आया हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया है और समाधि का ढोंग कर रहा है। ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ढोंग कर रहा है, अतः मुझे इसको अवश्य दंड देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ हूँ, अतः इस ऋषि को कैसे दंड दूं, उसी समय राजा को वहां पर एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने उस मृतक सर्प को, मरे हुए सांप को देखते ही यह निश्चय कर लिया कि इस मरे हुए सांप को ही ऋषि के गले में डाल देना चाहिए, इस तरह से दंड व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचकर आज महाराज परीक्षित ने घोड़े से उतरकर उस मरे हुए सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। आज कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त होकर भी, पांडवों के वंश से होकर भी आज परीक्षित महाराज ने बड़ा घिनौना पाप कर दिया है। उधर हरि भजन में मग्न होने के कारण ऋषि को गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास नहीं हुआ, उनको कुछ भी पता नहीं चला। वे पहले की तरह ही भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में निश्चिंत बैठे रहे। आज महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप डाल दिया, किंतु ऐसा करके उन्होंने मानो कि अपने गले में जीवित सांप ही पहन लिया है। आज उन्होंने अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया है। जब कलयुग के प्रभाव से महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति भी, महाराज परीक्षित जैसे भगवान के भक्त भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने पाप कर लिया, तो आज हम जैसे लोग जो इस कलयुग में रह रहे हैं, वे कैसे कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे? तो इसका एक ही उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो लीन रहेगा वही कलयुग से बच पाएगा। कलयुग को 5 स्थान रहने के दिए, लेकिन आज परीक्षित महाराज भूल गए कि उन्होंने सोने का वो मुकुट पहन लिया है। जो पाप से आया हुआ था उसी का परिणाम हुआ कि आज महाराज परीक्षित ने यह पाप
कर दिया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, महाराज परीक्षित के वन से लौटने पर घर आकर जब उन्होंने स्वर्ण का वह मुकुट अपने मस्तक से उतारा तो पुनः उनको ज्ञान हुआ। तब वे बड़े दुखी होते हुए अपने हृदय में सोचने लगे कि देखो, इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की, उसी का फल यह हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या करते हुए शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब कोई मनुष्य गौ और ब्राह्मणों को कष्ट दे, उस समय यह जान लेना चाहिए कि वह नष्ट होने वाला है। आज मैंने ब्राह्मण को कष्ट दिया है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं धन संपत्ति सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाऊंगा। आज महाराज परीक्षित घर में बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैंने यह पाप कैसे कर लिया, और उधर शमीक ऋषि जैसे के तैसे बैठे हुए अब भी तपस्या कर रहे हैं। धन्य ऐसे संत महात्मा को कि जिनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, लेकिन अब भी वो तपस्या में मग्न है। थोड़ी देर के बाद कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते शमीक ऋषि के आश्रम पर आए तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप देखकर बड़े भयभीत हुए हैं। उन्होंने यह सब हाल शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर कह दिया। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान था कि उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों से यह समाचार सुनकर उनको बड़ा क्रोध आ गया। उनका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा, क्योंकि उनके पिता शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप आज परीक्षित महाराज ने डाल दिया था। उसी क्रोध में उन्होंने शीघ्रता से नदी का जल अपने सीधे हाथ में लेकर यह श्राप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मग्न पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। इस तरह राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा कि महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी जब से गोलोक धाम को पधार गए हैं, तब से कलयुग के राजा धन और राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने द्वार की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाले, परंतु वह कुत्ता उसी पुरुष को काट खाए, उसी तरह ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा से राज सिंहासन प्राप्त करके उन्हीं को आज कष्ट देने लगे हैं। ब्राह्मणों के साथ आज ऐसा व्यवहार करते हैं। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा पैदा हुआ है कि उसने घमंड में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। इसलिए मैंने भी उसे अपने शक्ति दिखलाने हेतु यह शाप दे दिया है। अब वह किसी प्रकार से बच नहीं सकता है। इसके बाद श्रृंगी ऋषि अपने पिता महाराज शमीक ऋषि के पास जाते हैं और वहां जब देखते हैं कि पिता ध्यान में मग्न है और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस सांप को उनके गले से निकालकर पिता का नाम लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। उनके रोने की आवाज सुनकर शमीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी है तथा उन्होंने अपने बेटे से रोने का आज कारण पूछा है। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया है। उस बात को सुनकर शमीक ऋषि ने अपने बेटे से पूछा कि हे बेटे, हे पुत्र, तुमने राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया? तब श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि यह अधर्म करने के कारण मैंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाए। इतना सुनकर शमीक ऋषि क्रोध करके अपने बेटे से कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बड़ा बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है कि जिसके राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। कौरवों तथा पांडवों के वंश में यही एक ऐसा राजा है कि जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे थे। हम सब भगवान का गुणगान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये तो धर्मात्मा राजा है। आज शमीक ऋषि अपने तपोबल के प्रभाव से देख लेते हैं कि किस तरह से महाराज परीक्षित उनके आश्रम पर आए थे और उन्होंने बार बार पानी के लिए याचना की थी। लेकिन आज शमीक ऋषि दुखी हैं क्योंकि परमात्मा
परमात्मा के ध्यान में मग्न होने के कारण उस समय महाराज परीक्षित के आने का उन्हें कुछ पता नहीं चला और वो उनको पानी नहीं पिला पाए। और फिर महाराज परीक्षित द्वारा उनके गले में मरा हुआ सांप डालने के कारण उनको आज शाप मिला है। आज शमीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के पश्चात परम प्रभु का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से आज प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उसे कृपा करके क्षमा कर दो। जो राजा गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर और पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार आज शमीक ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना की है और अपने मन में निश्चय किया है कि महाराज परीक्षित के पास इस श्राप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि महाराज परीक्षित आने वाले 7 दिनों में अपने परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा कहेंगे, मेरे पुत्र को बुरा कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए सूचना दे देनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शमीक ऋषि ने अपने कुरुमुक नामक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जा और उनको मेरा आशीर्वाद कहना। इसके बाद उन्हें यह बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने पर मृत्यु होने का शाप दे दिया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति होने का कोई प्रयत्न कर लें। सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित शिकार से लौटकर घर में अपने किए हुए अधर्म पर चिंता में बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद में जो राजा लोग होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का अपमान किया करेंगे, उनको कोई डर नहीं रहेगा। अतः मैंने जो पाप किया है इसके बदले में यदि वो मुझे शाप दे देते या किसी तरह से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। आज महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू हैं, वो रो रहे हैं कि उन्होंने ये पाप कर लिया किंतु उन्हें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। धन्य है महाराज परीक्षित कि जो पाप करके पछता रहे हैं और इधर हम अपने आप को देखें, हम कलयुग के वासी, पाप करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। महाराज परीक्षित पाप करके दुखी हो रहे हैं, लेकिन आजकल के कलयुग के हम प्राणी क्या पाप करके दुखी होते हैं? नहीं, हम तो पाप करके भी उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमसे पाप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस पाप को दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। यही तो फर्क है ठाकुर जी के भक्त महाराज परीक्षित और आज के हम कलयुग वासियों में कि वो पाप को करके भी पछताते हैं, रोते हैं, उस पाप का फल मांगते हैं। लेकिन हम आज कलयुग के लोग पाप करके सुखी होते हैं और किसी को बताना तक नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि हमें इस पाप का कोई फल भगवान ना दें। आज परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि इस पाप का फल मुझे कब मिलेगा, कब कोई इस पाप का फल मुझे देगा। ये सोचते सोचते जब वो रो रहे थे उसी समय शमीक ऋषि के शिष्य कुरुमुक ने उनके समीप जाकर कहा कि हे राजन, शमीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात यह कहला भेजा है कि जिस समय आप उनके आश्रम में गए थे उस समय समाधि में लीन रहने के कारण उन्हें आपके वहां आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोध में भर के उनके गले में जो मरा हुआ सांप डाल दिया, उसका उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना है, बल्कि वे आपको पानी न पिला सकने के कारण बड़े लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश आपको यह शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। आज कुरुमुक द्वारा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बंधुवर, श्रृंगी ऋषि ने मुझे ये शाप देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषिवर से कहना, मेरा प्रणाम कहना, मेरी बार बार विनती करना कि आपने जो किया है वह बड़ा अच्छा किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे पाप कर्म की सजा आप मुझे दे रहे हो।
तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक अच्छा था। आज राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि इस पापी शरीर को 7 दिन तक जीवित रहने की आवश्यकता ही क्या थी। इस पापी शरीर को तो उसी क्षण मर जाना चाहिए था। धन्य है महाराज परीक्षित जो कि सोच रहे हैं कि जो पाप किया है उसका फल मुझे साथ साथ मिल जाना चाहिए था। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह प्रसंग बताता है कि राजा परीक्षित जिन्होंने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात को सुनकर उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। आज परीक्षित महाराज सोचते हैं कि मैं संसार के विषयों में सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर शाप ना मिलता तो भला मैं कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शाप के रूप में अवतार लिया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहेंगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित महाराज सोचने लगे हैं कि आज ठाकुर जी की कितनी कृपा हुई है। संसार सागर में मैं फंसा हुआ था, मुझे प्रभु की भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, प्रभु भक्ति में मेरा मन पूरी तरह से लीन नहीं था। आज इस पाप के बदले में जो शाप मिला है उस शाप से मेरा जीवन प्रभु की भक्ति में लगेगा। ये 7 दिन मेरे को प्रभु की याद आएगी, इससे बढ़कर और अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। आज परीक्षित की सोच है और कहां हम कलयुग वासियों की सोच है। वैसे आज तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बात सबके सामने प्रकट करते हैं कि हमने ये किया है, ये पुण्य कार्य किया है। अपने किए गए पुण्य कार्य का सबको बतलाते हैं, लेकिन अपने किए हुए पाप को कोई किसी को बताना नहीं चाहता। पाप को आज सभी छिपाते हैं। आज इंसान थोड़ा सा दान पुण्य करता है और उसको सबको बताता है, सब इसका प्रचार करते हैं, लेकिन पाप करते हैं तो उसको हर कोई छिपाना चाहता है। लेकिन भागवत कथा सावधान करती है। परीक्षित महाराज जी के इस चरित्र से आज भागवत कथा सावधान करती है कि जो आप अपने पाप को नहीं छिपाओगे तो ठाकुर जी की कृपा होगी। जैसी कृपा आज महाराज परीक्षित पर ठाकुर जी ने की है, उस श्याम सुंदर उस सांवरे कृष्ण कन्हैया ने की है, वैसी कृपा हर किसी पर होती नहीं है। पाप बन गया, यह परीक्षित महाराज की गलती थी, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी ने उनका ध्यान रखा है। 7 दिन आज उनको दे दिए हैं और इन्हीं 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर उनका उद्धार होगा। और वास्तव में यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ होता है, क्योंकि इन 7 दिनों में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी, अब आप उस कथा को आगे से सुनेंगे। इस कथा को 7 दिन सुनने से परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया था और इस कथा को हम और आप सब सुनेंगे, इससे हम सबका उद्धार होगा। लेकिन कथा में ये बात विशेष ध्यान देनी चाहिए कि इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुने और उस समय सुने जब और तरफ ध्यान जाने की बात नहीं हो, क्योंकि कथा का आदर सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी सबसे प्यारी ठाकुर जी की यह कथा है। इस कथा को सुनते हुए संसार के कामों से मन हटाकर इस कथा को सुनना चाहिए, तभी इस कथा का पूर्ण फल प्रकट होता है। बाकी जैसी आपकी स्थिति परिस्थिति हो, आप उसी हिसाब से कथा को सुन सकती हैं, वो आपके अपने ऊपर है। जैसा आप करेंगे ठीक ही करेंगे। जो ठाकुर जी आपसे करवाएंगे, विश्वास तो इतना होना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर कि जो भगवान आपसे करवाएंगे वो बिल्कुल सही करवाएंगे। जो भगवान को हर क्षण याद करता है, उसके जीवन में प्रभु उसके हर काम में उसकी सहायता करते हैं, प्रभु उसका सदा भला ही करते हैं। इधर आज परीक्षित महाराज प्रसन्न हैं कि उनको उनके पाप के बदले में शाप मिल गया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 18वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।